अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सवालात हैं मास मास रिलेशनशिप के। इससे पहले हमने एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर लिए। मास मास भी, मास वॉल्यूम भी और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया, रेशियो और मोल मेथड दोनों के जरिए। ये जो भी आपके पास सवालात हैं, ये आपको बुक में जो सवालात दिए गए हैं, ये आज हम सॉल्व कर लेते हैं मोल मेथड के जरिए भी, रेशियो मेथड के जरिए भी, जो नई बुक में सवाल आते हैं। तो पहले पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप देखें ये सवालात जो मैंने सॉल्व करें तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज़रा देखिए, आज का जो ये सवाल है, पहला सवाल मास मास रिलेशनशिप का है। मास मास रिलेशनशिप का है, तो इसको आज हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास दिया गया है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन 50 ग्राम लाइमस्टोन, समझ लें, डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन, ये आपके पास सवाल है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा देखिए सवाल क्या है, CaCO3 है, हीट हो गई, इसको हीट दी तो CO प्लस CO2 बन जाएगा। इसी का आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, डेटा बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आपके पास कितना है, 100 ग्राम है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है मोलर मास आपके पास, 100 ग्राम है, ये आप कर लें। और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा मोलर मास, 44 ग्राम पर मोल ले लें। ग्राम पर मोल ले लीजिए या AMU ले लीजिए, बात एक ही है। तो अब जरा देखिए, ये सब बुक का सवाल है, तो अब जरा देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आपके पास, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास कितना है, मोलर मास ऑफ CaCO3 आपके पास कितना है, 100 AMU है। CO2 का कितना है आपके पास, देख लें 44 है। गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, गिवन मास ऑफ CaCO3 कितना है, 100 AMU है। अभी क्या कह रहे हैं हमें, मास ऑफ CO2, ये आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ CO2 क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो मोलर मास है वो 44 है CO2 का। तो ये सारी बातें आपने डेटा बना लिया। अच्छा ज़रा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन, इसका फार्मूला क्या है, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के, गिवन मास अपॉन मोलर मास कह दीजिए या फार्मूला मास कह दीजिए। तो गिवन मास कितना आपके पास जो दिया गया है 50 ग्राम हो गया। इसको डिवाइड करेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से 100 से, तो आपके पास क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। ये आपके पास पहले क्या आएगा, 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपको पहला काम आपने कर लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए इस तरीके से। अब जरा देखिए, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। आप यहाँ लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ CO2। अभी कितना निकाले आपने, 0.5 मोल। तो ये लिख दीजिए 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 ने कितना प्रोड्यूस किया, 0.5 मोल्स ऑफ CO2 ही प्रोड्यूस करेगा। जितने यहाँ मोल होंगे उतने ही यहाँ मोल होंगे। एक मोल ने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, 0.5 ने 0.5 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगी। अब आपको क्या करना है, इसका पहले, सबसे पहले क्या करना है, मास ऑफ CO2 निकालना है, क्योंकि मास मास रिलेशनशिप है। एक मास दिया गया, दूसरा आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, मास ऑफ CO2 निकालेंगे। मास ऑफ CO2, क्योंकि एक का मास आपको दे दिया गया, दूसरा का मास आपको मालूम करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो आपने निकाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने निकाले, 0.5 निकाले, 0.5। और ये कितना निकाले, कितना इसका CO2 का मोलर मास 44, यानी किसका मोलर मास ऑफ CO2 है। तो आप कर लें इसको, 0.5 को मल्टीप्लाई करें 44 से, तो आपके पास कितना आएगा, 22 आ जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास, मास ऑफ CO2 ये आ जाएगा, कितना आया, 22 ग्राम। इस तरीके से आप मोल मेथड के जरिए निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड के जरिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप रेशियो मेथड के जरिए निकालना हुआ तो किस तरह निकालेंगे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अभी क्या कह रहे हैं, 50 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका भी मोल मेथड, रेशियो मेथड के जरिए निकाल लीजिए। तो ज़रा देखिए इधर, रेशियो मेथड के जरिए किस तरह निकालेंगे, ये आपके पास 100 ग्राम ने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ने 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया।
अब ये क्या करें 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस करेगा। तो आप जरा देखिए इसको, सबसे पहले क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके का, तो 100 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 50 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब ज़रा देखिए आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यानी मोलर मास, इसका CO2 का मास है, 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि क्या आ जाएगा CO2 का मास ऑफ CO2 का जाएगा कितना आएगा, 44 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, 100 से डिवाइड कर दिएगा, 22 ग्राम आ जाएगा। इसके आसपास होगा। तो एक आपके पास क्या है 22 ग्राम आ जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं रेशियो मेथड के जरिए भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। मोल मेथड हो गया, रेशियो मेथड हो गया। रेशियो मेथड ज़रा आसान होता है। तो एक बुक के सवाल आते हैं। अब ज़रा देखिए एक और हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वो मास था, मास गिवन था, मास रिक्वायर था। इसमें वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम रिक्वायर होगा। तो वॉल्यूम को किस में लेते हैं हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो इसका भी ज़रा देख लिए क्या दिया गया सवाल, मास ऑफ 49 ग्राम सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड KClO3 दिया गया। ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कंप्लीटली टू पोटेशियम क्लोराइड KCl विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो मिसाल के तौर पर आपके पास है पोटेशियम क्लोराइड है, तो इससे डिकम्पोज हुआ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गया। तो आप ज़रा देखिए पहले मोल मेथड के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास कितना दिया गया है, गिवन मास 49 ग्राम दे दिया गया है। तो आपने डेटा बनाया गिवन मास कितना है पोटेशियम क्लोराइड का या KClO3 का 49 ग्राम है। अब क्या कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है आपके पास, ये आपको मालूम करना है। इसका मोलर मास कितना है KClO3 का 122.5 है, जबकि आपके पास ऑक्सीजन का कितना होगा देख लें, एक मोल का कितना होगा ऑक्सीजन का 32 AMU। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे KClO3 के, गिवन मास अपन मोलर मास है। तो गिवन मास आपको कितना दिया गया है 49 दिया गया है, और मोलर मास आपको कितना है KClO3 का 122.5 है। डिवाइड करके निकालने जितना आएगा 49 को 122.5 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है 0.4 आ गया मोल्स। तो आपके पास ये इसके मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक काम करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ज़्यादा देखिए 2 मोल ऑफ KClO3, 2 मोल ऑफ KClO3 ने प्रोड्यूस किया 3 मोल्स ऑफ O2। अब देखिए 0.4 कितना प्रोड्यूस करेगा, 0. ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा 0.4 मोल्स ऑफ O2 ही प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या करेंगे उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे मास ऑफ CO2 निकालेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे ज़रा देखिए प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इसके मोल 3/2 वो जो हमने निकाला है ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आंसर आएगा, आपके पास 0.6 आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिए इन्होंने कहा था STP, आप सवाल में देखेंगे STP इन्होंने लिखा होगा, कंडीशन क्या है इसके लिए STP पर मैंने पहले वीडियो बना दी, जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने किए उसमें देखिएगा STP क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी जिसमें क्या होगा N = 1 मोल होगा और P = 1 एटमॉस्फेयर होगा। पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और टेम्परेचर कितना होगा 273 केल्विन होगा। इस तरीके से तो 0.6 आया, 0.6 पे यानी उसकी जो STP की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट होती है 22.414 होती है। तो आप क्या करेंगे 22.414 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए कितना आंसर आएगा, 0.6 को 22.414 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा CO2 का मास होगा। तो 13.44 ग्राम आपके पास आंसर आ गया। तो ये था मोल मेथड के जरिए आपने जो बुक में सवाल दिया गया है STP पर उसका भी आपने मास वॉल्यूम में निकाल लिया, यानी पोटेशियम क्लोराइड जो है आपसे 49 ग्राम में कितना प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन 13.44 ग्राम। तो ये आप देखें इसको रेशियो मेथड के जरिए भी सोल्व कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं ज़रा देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने दे दिया आपको 49 ग्राम आपके पास दे दिया, KClO3 ने कितना प्रोड्यूस किया 122.5 ने कितना प्रोड्यूस किया 32 प्रोड्यूस किया, निकाल लें। एक मोल की बात हो रही है, ये 2 मोल होंगे तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम 1 मोल कर ले, पहले 122.5 में 32 लिया और आप क्या कह रहे हैं ये 49 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो आप क्या कह रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उसी तरीके से।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपके पास आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 49 मल्टीप्लाई 32 और आपके पास 122.5 तो कितना इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका क्या होगा 49 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाय 122.5, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिएगा, आपके पास रेशियो मेथड के जरिए आंसर आ जाएगा। राउंड अगर फ्लैक्चुएट करे तो राउंड ऑफ कर दीजिएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड के जरिए और मोल मेथड के जरिए मास वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।